अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखें। एक साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। नाजरीन, ये मनाजिर हैं लाहौर के इचरा बाज़ार के, जहाँ पर एक खातून कल दोपहर 1 बजे पहुँचती हैं। खातून के पहुँचते ही वहाँ के लोगों ने खातून को अचानक से हिरासा कर लिया। उसे बैठने तक नहीं दिया गया। खातून को मुकम्मल तरीके से ज़हनी मफलूज बना दिया गया, ये कहकर कि आप खुदा न खास्ता गुस्ताखे रसूल हैं। आपके कपड़ों पर लिखे हुए अल्फाज कुरान की आयत हैं, नऊज़ुबिल्लाह। इसलिए खातून को बिल्कुल बैठने नहीं दिया गया। खातून बेचारी बहुत ही ज़्यादा डर गई, बहुत ही ज़्यादा सहम गई, क्योंकि वो बेचारी नहीं जानती थी कि उसके कपड़ों पर क्या लिखा हुआ है। इस खातून को बहुत धमकाया गया, इसे बार बार यही कहा गया कि जल्दी अपने कपड़े उतारो, क्योंकि इसे गुस्ताखे रसूल का नाम दिया जा चुका था। तो कहा जा सकता है कि भरे बाज़ार में इस खातून को जलाया जा सकता था या फांसी पर भी लटकाया जा सकता था, महज एक गलत फहमी की वजह से। लेकिन इस खातून लेडी पुलिस ऑफिसर ने बर वक्त पहुँचकर अपना जो किरदार अता किया वो इंतहाई काबिल तारीफ़ है। और ये बहादुर पुलिस ऑफिसर हैं शहर बानो नकवी साहबा, जिन्होंने इंतहाई समझदारी के साथ बर वक्त कार्रवाई करके खातून को मौत के मुंह से बचा लिया। जब ये बहादुर पुलिस ऑफिसर इस खातून को दुकान में से निकाल कर जा रही थी, तब भी लोगों ने कोशिश की कि मुक्कों से किसी न किसी तरह से कुछ वार कर ही लिए जाएं इस औरत पर। इस बहादुर पुलिस ऑफिसर की कारकर्दगी वाकई काबिल तारीफ़ है। इन्होंने जो समझदारी की उसे सल्यूट पेश करते हैं हम सब। तो इसने बाद में मालूम कराया कि कपड़ों पर बिल आखिर लिखा क्या हुआ है। तो कपड़ों पर लिखे अल्फाज के मतलब थे स्वीट, खूबसूरत। क्योंकि वो खुशखत अंदाज में लिखे अल्फाज थे, इसलिए लोग समझे कि शायद खुदा न खास्ता ये कुरानी आयत हैं। एक गलत फहमी पैदा हो गई लोगों के अंदर। हमारी आवाम को मेरे ख्याल से इस तरह से जज्बाती नहीं होना चाहिए, सोच समझ कर ही कोई बात करनी चाहिए थी। अगर खुदा न खास्ता मौके पर यह खातून पुलिस ऑफिसर ना पहुंचती तो आज ये खातून मेरे ख्याल से इस दुनिया में ना होती। इंतहाई हमारी जज्बाती अवाम बिना सोचे समझे जो जी में आता है कर बैठती है। ऐसे हालात पाकिस्तान के हमारी इस अवाम की वजह से हो चुके हैं कि बाहर के मुल्क आज पाकिस्तान की ज़रा बराबर भी कदर नहीं करते। पाकिस्तान के वैसे भी हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। सियासतदानों ने पाकिस्तान का नाम बिल्कुल ही मिट्टी में मिलाकर रखा हुआ है। ऐसे में हमारी अवाम जब बिना सोचे समझे ऐसे हरकतें करती है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि बाहर के मुल्कों पे पाकिस्तान के क्या तासुरात होंगे। क्या किसी खातून को इस तरह से बिना सोचे समझे तजलील करना अच्छी बात है? क्या हमारे माशरे में कोई भी औरत, कोई भी खातून, कोई भी बेटी महफूज है? तमाम मामलात जब थोड़े से सुलझ गए तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा कि हम लोगों ने इसे माफ़ी दे दी है। भाई किस चीज़ की माफ़ी? जब ये खातून कहती हैं बकौल इस हमारी पुलिस ऑफिसर के कि इनके कपड़े ब्रांडेड हैं, इनके मुताबिक मैंने ये कपड़े एक ब्रांड से ख़रीदे हैं क्योंकि मुझे ये पसंद आ गए थे। मैं खुद एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं खुदा न खास्ता ऐसा बिल्कुल सोच भी नहीं सकती। ऐसे नाजेबा अगर अल्फाज खुदा न खास्ता मेरी समझ में आ जाते तो मैं कभी भी हरगिज़ भी ये कपड़े ना ख़रीदती। तो ऐसे में वहाँ पर मौजूद लोगों को किस तरह से यह हक़ पहुँचता है वो कहें कि हमने इसे माफ़ कर दिया, जब उसने लिखा ही हलवा हुआ था। भाई किस चीज़ की फिर माफ़ी? फिर कैसी माफ़ी की ये लोग बातें कर रहे हैं? माफ़ी तो तब होती कि खुदा न खास्ता अगर इस खातून से कुछ गलत हो जाता। बेचारी समझदार अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को इस तरह से ज़लील करने के बाद इन्हें खुद माफ़ी मांगनी चाहिए थी। वो बल्कि दावा कर रहे हैं कि हमने इसे माफ़ कर दिया। हैरत है भाई। भाई किस चीज़ की माफ़ी, जब उस खातून ने कुछ गलत किया ही नहीं है, जब उस खातून को पता ही नहीं था कि उसके कपड़ों पर क्या लिखा हुआ है। बल्कि पता अगर होता भी तो हलवा लिखने में हर्ज ही क्या है? हलवा लिखने से कोई किसी कुरान की या दीन की किसी किस्म की बेअदबी नहीं होती। तो फिर वो किस चीज़ की माफ़ी मांगे आपसे? उसके बावजूद उसने बड़े दिल का मुजाहिरा किया, उसने खुद कहा कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ
کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے کپڑوں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے محض اپنی پسند کے کپڑے خریدے، بس اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اس کا اس طرح سے بری طرح سے اسے ذلیل کیا، اسے ٹارچر کیا، ذہنی مفلوج کیا، اس کے باوجود پھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اسے معاف کر دیا۔ یار کچھ شرم کرو۔ اسی وجہ سے تو پاکستان آج اتنا بدنام ہے، پاکستان کی اتنی جگ ہنسائی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ جیسے لوگ ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ ہمارا مذہب ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن کیا مذہب ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کسی خاتون کو اس طرح سے برے بازار ذلیل کیا جائے، بنا سوچے سمجھے، بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی پروف کے؟ کیا ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کی زندگی کے ساتھ اس طرح سے کھلواڑ کیا جائے، کسی کو بنا سوچے سمجھے قتل تک پہنچا دیا جائے؟ آج خدا نہ خواستہ یہ بہادر خاتون موقع پر نہ پہنچتی تو کیا ہمارے دین مذہب کے نام پر اس خاتون کا قتل نہ ہو جاتا؟ بہرحال یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں تو فی الحال اس بہادر پولیس آفیسر کو سلام پیش کرتی ہوں۔ ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک بار پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔